संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। घर घर हम सबसे कही शब्द नहीं गंवार, वे भवसागर डूब ही 184 धार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं मनुष्य को। साहिब जब आए धराधाम पर, पृथ्वी पर, चारों युगों में आते हैं साहिब। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए थे। राजा रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी को भी इन्होंने उपदेश दिया था उस समय में। और द्वापर में करुणा में स्वामी नाम से आए थे। सौपच को ज्ञान ऊपर ला दिया था। और जब महाभारत का युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों के हाथ में राज सत्ता आ गई थी तो युधिष्ठिर को कटे हुए शरीर, खून का मैदान दिखता था, नींद नहीं आती थी। श्री कृष्ण भगवान से पूछा उपाय बताओ, तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा भंडारा कर दे भाई, अश्वमेध यज्ञ कर दे और सारी जनता, सारे संत, सब ब्राह्मण आ जाएंगे और ये घंटा बजेगा, आकाश मार्ग में टांग दिया तो तेरा भंडारा सफल हो जाएगा। सब भोजन करके चले गए थे। घंटा आकाश में बांध रखा था, बजा नहीं था वो। तो कोई संत रह गया भाई, उससे संत को बुलवा। सौपच जी आए थे, कबीर साहब के शिष्य थे वो। जब उन्होंने भोजन किया तो घंटा बजा, यानी यज्ञ सफल हुआ। वो सौपच करुणा में स्वामी नाम से साहिब आए थे, उनको ज्ञान दिया था। कलयुग में कबीर साहिब के नाम से आए हैं। तो साहिब कह रहे हैं घर घर हम सबसे कही शब्द नहीं गंवार,
मैं घर घर गया लोगों के पास चेताने के लिए, अरे मनुष्य तन मिला है ऊंचा, पशु की करनी करने के लिए नहीं मिला है। 5 कर्म तो पशु और मनुष्य समान रूप से कर रहा है। पेट भूख मिटाता है पशु भी मनुष्य भी, निद्रा मनुष्य भी लेता है पशु भी लेता है, मौत का भय उनको भी है मनुष्य को भी है। देखो जरा, बाल बच्चे पैदा मनुष्य भी करता है, वो भी पैदा करते हैं। सोचो, रहने के लिए पक्षी भी घोंसला बनाता है, मनुष्य मकान महल बना लेता है। वो भक्ति नहीं कर सकते। पशु खानी के, पक्षी खानी के जितने जीव हैं वो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का हक उनका छीन रखा है, वो गुलामी नहीं है। पीड़ा दुख हर रोज सताता है उनको। मनुष्य आजाद कर दिया, ये कर्म योनि है। ऐसे कर्म करके कुछ फल भोग सकता अपने हाथ से किए फलों को, और कुछ कर्मों के फल साथ ले जाता है। ये भक्ति धन मनुष्य तन में कमाया जाता है, बाकी जीवों को अधिकार ही नहीं है भक्ति करने का। उनको दंड दिया गया है। जैसे मनुष्य अपराध करता है, चोरी डकैती कत्लो गैरत बदमाशी करता है, जेल खाने मनुष्य ने बना रखे इसके, वहां जेल में डाल देता है मनुष्य। क्या हो गया वहां पे? कैद, गुलाम। मर्जी से जा नहीं सकता, मर्जी का पहन नहीं सकता, मर्जी का भोजन नहीं कर सकता। क्या बना दिया? गुलाम। किसके कर्म ने? मनुष्य के कर्म ने बना दिया। संविधान कानून बनाया हुआ भारतवर्ष में, पुलिस विभाग, न्यायालय कचहरियां बनाई हुई हैं, और सजा भोगने के लिए जेलें बनाई हुई हैं। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। परमात्मा का जेल खाना बहुत मजबूत है, जहां से भाग ही नहीं सकता। क्या वो? 1,84,000 कुत्ता गधा शेर सुअर सर्प आदि बना दिया, भाग नहीं सकते वहां से वो। लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकते। ये तन भक्ति कर सकता है और भगवान से ही मिल सकता है। क्यों मिले परमात्मा से? हम क्यों भक्ति करें? आवागमन का महारोग लगा हुआ है आत्मा को। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार है तेरा, फल पे अधिकार नहीं है। कर्म करते ही गुलाम हो गया कर्म फल का, तो हेतु हो गया, कर्म के फल का दंड मिलेगा। इसलिए भक्ति कर्म कर, वह निकर्म है, और आवागमन को काट दे। दोबारा आत्मा इस मृत्यु लोक में न आए। नाम ही मृत्यु लोक है, मौत राजा यहां का। मुक्ति धाम जाने के लिए मौका दिया ये तन दे करके। साहिब कह रहे हैं, घर घर हम सबसे कही, सब गांव में गया, गलियों में गया, शहरों में गया, लोगों को समझाने के लिए, चेतो जागो लोगो, भक्ति करो, भगवान से मिलो, पीड़ा से दूर हो जाओ। शब्द नहीं गंवार, शब्द मैंने मेरी बात को नहीं माना लोगों ने। बात बोलना शब्द बोलना ही है।
वे भवसागर डूब ही 184 धार। जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी और भक्ति नहीं करी, 184 धारा में बह गई वो आत्माएं, 84 का चक्कर काटेंगे वो। अरे घरों में बंधे पशु, गाय है, भैंस है, ऊंट है, घोड़ा है, कुत्ता है, कितने पशु मनुष्य के काम आते हैं सारे। कोई पशु को प्यास लगी मांगता कभी, हे किसान पानी पिला दे? नहीं भाई, जुबान छीन ली गई है उनकी। तो थे कभी मनुष्य तन में, आजाद थे वो, अब क्या कर दिया? जुबान ही छीन ली। कितनी पीड़ा हमको। फिर वहां जाना है किसने? जो आत्माएं भक्ति नहीं करती मनुष्य तन पाकर, उनको जाना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। परमात्मा का बनाया गया कानून है ये। हे काल पुरुष, मृत्यु लोक का राजा तू, आत्माओं को मनुष्य तन देना पड़ेगा। जब नंबर वाइज आएगा तब आ गया नंबर, हमें मिल गया। अब क्या करें? बहुतायत में तो भक्ति नहीं करने वालों की बहुसंख्या है भाई, जो करते नहीं। थोड़े बहुते जो बच गए वो पूजा पाठ में, रस्म रिवाजों में चले गए। जो देखते आ रहे थे घरों में, वो करने लग गए। भक्ति तो भगवान की होती है और भगवान सामने आएगा आत्मा के। और जब भक्ति की शुरुआत होगी, कैसा भगवान? क्या मनुष्य जैसा शरीर है उसका? नहीं। फिर कैसा होगा वो? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते, कहते हैं अर्जुन नवो, हे जनता को बोल रहे सीधा, वो परमात्मा तो परम प्रकाश है, उसका रूप है परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन रात उसका रूप यानी प्रकाश दिख रहा है। कैसा प्रकाश है वो? सूर्य के जैसा प्रकाश नहीं है, भीना भीना सुहावना सुहावना, आत्मा को प्रिय लगता है जो, वो प्रकाश है। उस प्रकाश में सब शक्तियां बैठी हैं, बोलने की, सुनने की, चलने की, फिरने की, उस नूर में ही शक्ति सारी। और वो परमात्मा का एक अंश आत्मा, नूर रूप आत्मा है, उसी नूर ने ही पहन रखा है शरीर हमारा। कपड़े की तरह पहन रखा है ये शरीर आत्मा ने। चक्कर नंबर 6, छठे चक्कर पर आत्मा का लोक है, नाम इसका आत्म लोक, सूर्त लोक। सूर्त कहते हैं पर आत्मा को, संत मत में शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा कह लो, शब्द सूर्त कह लो। छठे चक्कर पर 10वां द्वार है हमारा, 9 द्वारों से ऊपर 10वां द्वार है। वहां पे वो ब्रह्म ज्योति दिखती है आत्मा को। देखने से क्या होगा? शक्तिवान हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाएगा, ये संसार समझ में आने लगेगा। ये बारी रस्म रिवाज भक्ति के नाम पे जो हो रहा है, सब दिखाई देगा इसको कि लोग कहां क्या कर रहे हैं, लेने किसको गए थे, मिल क्या रहा है, ये सब दिखने लगता है। विवेक जागृत हो जाता, आत्मा का विवेक। विवेक कौन है? आत्मा का साथी है ये, आत्मा का साथी। तो भक्ति करने के लिए तन मिला है भाई, ऊंची भक्ति। मन नहीं चाहता कि आत्मा भक्ति करे। क्यों? मन काल ब्रह्म का अंश है।
अंदर ही बैठा रखा है। 5 विषय, 5 विकार, 5 चोर कह लो, ये मन का पंजा है। मन की शक्तियां कह लो। आत्मा को भक्ति करने से रोकने के लिए 5 विकार अंदर बैठा दिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक भी नहीं छोड़ता आदमी को। तो ये तो 5 बैठा दिए। क्यों? धन ज्यादा आत्मा के पास। धन क्या आत्मा का? श्वास। 9 द्वारों में श्वास टपक रहे हैं। कितने श्वास हैं 24 घंटे में? 21,600 श्वास। इतने पैसे तो शायद ही कोई कमाता हो हर रोज, जितने के श्वास हैं। श्वासों की दुकान नहीं कोई संसार में कोई मोल ले लेगा। राजा महाराजा सेठ साहूकार तो मोल लेता नहीं है दुकान कोई। एक श्वास नहीं मिलेगा मांगने से भी। जब सारे श्वास खर्च हो जाएंगे, ये हम दूत इस कोठी में आएंगे, आत्माओं कहेंगे चलो अब। नहीं जी, मैं नहीं चलूंगी, ये मेरा घर है, ये आत्मा का घर है रहने का। बोलते हो तभी आवाज में, बावरी तेरा घर था ही नहीं, किराए पे मिला था, तू किराएदारनी थी, तू मालिक बन बैठी इस घर की। कितने दादा दादियों की नाम की लिस्ट ऊपर खड़ी है हमारे। कितने आए चले गए यहां से, नहीं रह सका कोई। 10 अवतार आए चले गए, संत आए चले गए, योद्धा महायोद्धा आए चले गए, यहां नहीं रहा कोई। हम भी चले जाएंगे। कहां जाएंगे मौत के बाद? ये प्रश्न सामने खड़ा है। जो इस प्रश्न को बार बार याद करता है कि मैं मौत के बाद कहां जाऊंगा, परमात्मा की भक्ति को खोज लेगा वो आदमी। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा है उसने मिला है। वो संतों के पास जाएगा, वो मिलेगा, सत्संग सुनेगा, प्रश्न करेगा ये परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसे मिल सकता है। आदि आदि प्रश्न हर आत्मा के होते हैं। मिल गया, पथ पे चल पड़े। अब कहां जाएंगे मौत के बाद, ये प्रश्न है। इसका छोटा सा उत्तर सुन लो पहले। गहन तो बड़ा गहरा है, छोटे से काम चल जाएगा अपना। हम यात्रा पे जा रहे हैं, 200 कोस यात्रा पे लक्ष्य है पहुंचना है। चालू हो लिए पैदल, सड़क पे चलते चलते 50 कोस पे जाके रात हो गई। वहीं रुक गए हम। सुबह हुई, 50 से आगे 51, 52, यानी फिर सफर शुरू हो गया। कहां से? वो है 50 से। क्यों? 50 तो हमने तय कर ली। क्या? जो आत्मा ने भक्ति जितनी कर ली और मौत आ गई, उससे आगे भक्ति शुरू हो जाएगी। पछली भक्ति खत्म नहीं होती। हमारी माता बहनें स्वेटर बुनती हैं, सुन लो पहले। रात के 10 बजे तक अपनी चारपाई में बैठी बैठी स्वेटर की 7-8 इंच का बुन दिया वो, और नींद आ गई उसको, सो गई वो। सुबह जगेगी, उठेगी, 8 इंच जो बुनाई कर दी थी उधड़ती नहीं है वो तो रहेगी। उससे आगे की शुरुआत कर लेगी वो। क्या? अधूरा कार्य छोड़ा हमने, उसी को पूरा करने में चले जाएंगे। अगर पशुआ काम छोड़ा है, पशु खाने में जाएंगे फिर हम। अधूरी क्या छोड़ी हमने? भक्ति। मौत आ गई, भक्ति पूरी नहीं कर पाए हम।
तो उसी स्थान से भक्ति की शुरुआत हो जाएगी और मनुष्य तन मिलेगा। सुनो पहले कैसे परमात्मा न्याय करता रहा, बोलो, फिर भक्ति करते करते शरीर छूट रहा है। भक्ति अन्य तन में होनी नहीं, तन मनुष्य का देना पड़ेगा। अधिकारी हो गई आत्मा, अधूरे कार्य को पूरा करेगी वो। अधूरा कार्य क्या था? भक्ति कर्म चालू हो लिया, इसीलिए मनुष्य तन मिलेगा और भक्ति जमा हो जाएगी। इसी का परिणाम है कुछ आत्माएं बचपन से भक्ति शुरू कर देती हैं। ध्रुव भगत 7 वर्ष की आयु में भक्ति करने चले गए थे। प्रहलाद भगत बचपन से लगे थे। आदि गुरु शंकराचार्य बचपन से शुरू हो गया था भक्ति करने। पहले की पूंजी है ना आत्माओं की, ऐसे ही हमारी भी भक्ति की पूंजी बनती जाएगी। या तो मनुष्य तन मिलेगा या अमर लोक चली जाएगी, जहां से लौट के नहीं आना पड़ता इस मृत्यु लोक में। ये मौका दिया है, लेकिन मन बीच में आगे खड़ा होता है। मन माया, मन आत्मा को भक्ति करने से रोकता है और फिसलाता है इसको। सत्य भक्ति के मार्ग से फिसलाता है। कर्म कांड के विरोधी नहीं है वो। कर्म कांड अलग वस्तु हो, पुण्य कर्म है, भक्ति नहीं है ना। भगवान वहां सामने कोई, वहां तो मान लो है, जान लो नहीं है वहां पर। इसीलिए मन वहां खुश होता है। भीड़ बनेगी, उसमें नाचना मिलेगा, गाने को मिलेगा, कूदने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, मनोरंजन हो जाएगा। आत्मा को तो कुछ नहीं मिला। ये हैं चालाकियां मन और माया की कि आत्मा को सत्य भक्ति करने से रोकती हैं ये।